राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वनेश्वरी वृषभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भष्टिकी। मूकं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैं कृष्ण भक्ति में कैसे आया। तो उसमें एक भक्ति कहानी लिखी थी। भगवत गीता को 3 बार पढ़ा, केवल ये विचार करें गलती निकालूं। लेकिन 3 प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ेगा तो क्या होगा। तो वो भक्त लिखा है कि मैं इस तरह गलती निकालता था और 15 साल के बाद जाकर के मैं कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया। अभी एक केस चला था, बहुत यूट्यूब के ऊपर फेमस हो रहा था। इस्कॉन की भगवत गीता किस तरह गलत है, किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपने मन के विचार लिखे हैं, खूब प्रचलित हुआ। निश्चित रूप से प्रचलित होने, चाहे निंदा के रूप में लगे चाहे स्तुति के रूप में लगे। तो इसलिए यहां तक कि नारद मुनि बोले हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि शिशुपाल कैसे कृष्ण को प्राप्त कर लिया, वो तो पैदा होते ही गाली देता था। तब नारद मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार गोपियां काम से और कंस भय से, शिशुपाल द्वेष से कृष्ण को पा गया। और नारद मुनि बोल रहे हैं क्रोध और द्वेष से ज्यादा आसक्ति होती है कृष्ण में। यद्यपि अनुकूल न कृष्ण अनुशीलनम नहीं है,
फिर भी द्वेष से और क्रोध से, आप किसी से प्रेम करते तो उसका आपको उतना स्मरण नहीं आएगा जितना द्वेष से आएगा। अगर हमारा किसी से द्वेष है तो उसका स्मरण हमारे मन में कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। तो जो भी हो, किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में आता है, चाहे वो निंदा करने के उद्देश्य से आए, चाहे स्तुति करने के उद्देश्य से आए, वो शुद्ध हो जाएगा। बस संपर्क में आना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे जैसे व्यक्ति का जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है, कोई समझ नहीं पाता है, तो उसका उत्तर देते हुए रुक्मिणी कह रही हैं, श्लोक क्रमांक यह है श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 19-20। ओके, हाँ, श्लोक नंबर 36 में रुक्मिणी देवी उत्तर दे रही हैं। जो कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है उसका आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत कर रही हैं। इंटरव्यू में जब इंटरव्यू होते कंपनियों में और डिफेंस में या कहीं पे भी, तो एक राउंड होता है रैपिड फायर राउंड। उसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चन पूछता जाता है ना, और जो क्वेश्चन पूछेगा, तो जो इंटरव्यू दे रहा है उसको उसी ऑर्डर में आंसर देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछे, तो आंसर देने वाले को फिर उसी सीक्वेंस में आंसर देना पड़ता है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जिस सीक्वेंस में जो बात बोले हैं, रुक्मिणी उसी सीक्वेंस में आंसर दे रही हैं। रुक्मिणी इस श्लोक का उत्तर देते कह रही हैं, त्वत्पाद पद्मा मकरंद जुषाम मुनिनाम वर्तमा स्फुटम नृपशुभिर्ननु दुर्विभायम यस्माद् अलौकिकम इवच्छितम ईश्वरस्य भूमां तवेच्छिताम अथो अनुये भवंतम। रुक्मिणी देवी कह रही हैं, भगवान कह रहे हैं कि हमारे चाल चलन का कोई ठिकाना नहीं है। तो रुक्मिणी कह रही है, सही बात है, योर मूवमेंट्स inscrutable even for sages who relish the honey of your lotus feet are certainly incomprehensible for human beings who behave like animals। भगवान कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं किसी को समझ नहीं आता। तो रुक्मिणी उत्तर दे रही, सही बात है, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी नहीं समझ पाते हैं आप क्या करते हैं। भागवतम के प्रथम श्लोक में क्या है, जन्मादि यस्य यतः अन्वयाद इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरया। देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। यस्यांतम ना विदु सुरासुर गणा दैवई तस्मै नमः। जिसके चाल चलन क्या करते क्या नहीं करते हैं, देवता और असुर ऋषि मुनि कोई नहीं जान पाते। तो भगवान कह रहे हैं हमारे चाल चलन को कोई नहीं समझ पाता। रुक्मिणी कह रही सही बात है, कोई नहीं समझ पाता, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाते, तो फिर वो मनुष्य है जिनका आचार व्यवहार पशु के समान है, वो क्या समझेंगे। और आगे बोल रही हैं, जस्ट एज योर एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल, जिस प्रकार आपके कार्यकलाप दिव्य हैं, सो टू आर दोज ऑफ योर फॉलोअर्स। आपके कार्यकलाप दिव्य हैं, आपके कार्यकलाप कोई नहीं समझ पाता, इसी प्रकार से आपको जो फॉलो करता है, आपके जो भक्त हैं, आपके जो अनुचर हैं, उनके कार्यकलापों को भी कोई नहीं समझ पाता। वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे। विज्ञ व्यक्ति भी वैष्णवी क्रिया मुद्रा नहीं समझ पाता। जैसे कैसे नहीं समझ पाता, ये बात रुक्मिणी कह रही है कि ना केवल आपका जो आचार व्यवहार है वो अस्पष्ट है, आपके फॉलो करने वालों का आचार व्यवहार भी अस्पष्ट है। वो क्या करते समझ नहीं आता। कैसे समझ नहीं आता, हम देखते हैं प्रभुपाद जी के चरित्र से, कैसे प्रभुपाद जी का आचार व्यवहार कभी कभी समझ नहीं आता। प्रभुपाद जी हमेशा बोले हैं कि जो डाइवोर्स है ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी का एक शिष्य जाते हैं प्रभुपाद के पास, वो बोलते हैं मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूं। तो प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, इट्स ओके। क्यों? तो प्रभुपाद के शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद आपने उस भक्त को कैसे अलाउ कर दिया डाइवोर्स लेने के लिए? आप तो हमेशा मना करते हैं, डाइवोर्स लेना तो हमारा वैदिक सिद्धांत के अगेंस्ट में है। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर मैं उसको मना करूंगा वो फिर भी जाके डाइवोर्स लेगा, तो अब मना करने के बाद भी जब इस तरह कार्य करेगा तो उसको गुरु अवज्ञा का पाप चढ़ेगा, गुरु अवज्ञा का अपराध होगा, जो ज्यादा कठोर अपराध है, ज्यादा कठोर अपराध है डाइवोर्स लेने से।
तो समझ सकते हैं प्रभुपाद जी किस प्रकार से, श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, प्रभुपाद जी कितना एडजस्टमेंट किए हैं एक बद्ध जीव को भक्ति में बनाए रखने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी कितना कॉम्प्रोमाइज किए हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि सन्यासी को, ये भक्ति शास्त्री में चर्चा का विषय होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी समुद्र पार किए। प्रभुपाद जी को सन्यासी किसी की शादी नहीं करा सकते, लेकिन प्रभुपाद जी ने शादी कराई। यहां तक कि ऐसा कहते हैं प्रभुपाद जी ने अपने शिष्याओं को साड़ी पहनना सिखाया। तो जो कार्य सन्यासी का नहीं है, प्रभुपाद उस तरह कार्य करे। प्रभुपाद जी ने उस स्थान पे अपना भोजन रखा जिस स्थान में मांस रखा गया था। तो जबकि सारी बात वेद के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सब कुछ प्रभुपाद जी ने किया। तो जिस प्रकार भगवान आपका पथ अस्पष्ट है, आप क्या करते समझ नहीं आता, आपके भक्त भी क्या करते समझ नहीं आता। यहां पे एक बहुत सीखने का विषय है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं प्रचार का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीचिंग। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं प्रचार का अर्थ होता है चेंजिंग द टेस्ट ऑफ कंडीशन सोल। बद्ध जीव के टेस्ट को बदलना। प्रचार का अर्थ क्या होता है, बद्ध जीव के स्वाद को बदलना। स्वाद को बदलने का अर्थ क्या है, देखिए बद्ध जीव और मुक्त जीव में क्या अंतर है। बद्ध जीव में अंतर है जो भौतिक चीजों से सुख ले रहा है, और मुक्त जीव का अर्थ है जो कृष्ण से सुख ले रहा है। जीव का स्वभाव है, वेदांत में लिखा गया है, आनंदमयो अभ्यासात। जीव हमेशा आनंद की खोज में है। तो बद्ध जीव और मुक्त जीव में क्या अंतर है, जो जीव संसार के रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श आदि से सुख लेता है उसको कहते हैं बद्ध जीव। और मुक्त जीव किसको कहते हैं, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला से आनंद लेता है, उसको कहते हैं मुक्त जीव। तो प्रचार का अर्थ क्या है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं प्रचार मतलब जो बद्ध जीव का स्वभाव है भौतिक वस्तु से सुख लेने का, भौतिक वस्तु से स्वाद ग्रहण करने का, उस स्वाद को परिणत करना, यह है प्रचार। और इसको करने के लिए आचार्य लोग कितना कॉम्प्रोमाइज किए। आचार्य लोग को साइंस पता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मन्वा अनुश्रुत स्वभावात् करोति जत्तद सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। इस श्लोक का अर्थ है कायेन वाचा मनसा इंद्रियर्वा बुद्धि आत्मना व अनुश्रुत स्वभावात्, अपने स्वभाव के अनुसार काया, वाच, मन, इंद्री, बुद्धि, आत्मा सब कुछ लगाना चाहिए। करोत जत तत् सकलम परस्मै नारायण इति समर्पित, नारायण को समर्पित करना चाहिए। किसके अनुसार, अनुश्रुत स्वभावात, स्वभाव के अनुसार। जब अर्जुन कृष्ण को कहा कि मैं भीख मांग के रहूंगा, तो कृष्ण ने कहा तुम नहीं मांग सकते भीख। तुम भीख मांगने जाओगे और कोई तुम्हें भीख नहीं देगा, तुम तलवार निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय का। तो अपने स्वभाव के अनुसार मुझे संतुष्ट करने का प्रयास करो। तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय का, तुम युद्ध करके मुझे संतुष्ट करने का प्रयास करो। भगवत गीता में भगवान है परधर्मो भयावह। तो इसकी कमेंट्री में आचार्य लोग लिखते हैं परधर्म वेद में पाप कहा गया है। क्यों? परधर्म को पाप कहा गया है वेद में। क्यों कहा गया है? भगवान कह रहे हैं परधर्मो भयावह। अपने धर्म में अगर कोई त्रुटि भी है तब भी उसको करना चाहिए, परधर्म को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए। क्यों परधर्म को पाप कहा गया है? क्योंकि कोई व्यक्ति मान लीजिए ब्राह्मण स्वभाव का है और उसको लगा दिया जाए किसी शूद्र के स्वभाव में, शूद्र के कार्य में या क्षत्रिय के कार्य में, तो क्या होगा? तो उससे
आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, उसको स्वाद नहीं मिलेगा, उसे टेस्ट नहीं मिलेगा। और जब उसको टेस्ट नहीं मिलेगा तब वो क्या करेगा, वो टेस्ट लेने के लिए कुछ अन्य कार्य करेगा और उस अन्य कार्य से सुख भोगने का प्रयास करेगा। वो अन्य कार्य मूलतः पाप कार्य होगा। तो इसलिए कह दिया गया है परधर्म पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि अगर व्यक्ति परधर्म में युक्त होता है, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य ना करके दूसरे हिसाब से कार्य करता है, तो उसे क्या मिलता है? उसे दुख मिलता है, उसे आनंद नहीं मिलता। वो जबरदस्ती करता है, और जब जबरदस्ती करता है तो वहां से आनंद नहीं मिल रहा। तो जीव का तो स्वभाव है आनंदमय अभ्यासात, आनंद चाहिए। तो आनंद कहां से लेगा? पाप कर्म से लेगा। इसलिए कोरिलेशन दिया गया है। तो इस श्लोक में बोला गया है अनुश्रुत स्वभावात करोति जत्तद सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। जैसा स्वभाव है उसके अनुसार नारायण को समर्पित करना चाहिए। इसके कमेंट्री में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैज कमेंटेड इन दिस रिगार्ड that a person who engages all the sensory activities of his body, mind, words, intelligence, ego, and consciousness in the service of the Lord cannot be considered on the same level as karmi working for his personal sense gratification. मान लीजिए मेरा स्वभाव है झाड़ू मारना, तो अगर मैं झाड़ू मार रहा हूं तो उससे मुझे सुख मिल रहा है। तो एक कर्मी व्यक्ति अपने मन के कार्य को करके सुखी हो रहा है, मैं झाड़ू मार के सुखी हो रहा हूं, मैं भी तो कर्मी हुआ। या मान लीजिए मुझे प्रवचन देना अच्छा लगता है तो मैं प्रवचन दे रहा हूं, और एक कर्मी व्यक्ति है उसको भी बोलना अच्छा लगता है, वो भी बोल रहा है। मैं कृष्ण के संतुष्टि के लिए प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं अपने सुख के लिए प्रवचन दे रहा हूं। तो क्या मुझे कर्मी बोला जाएगा? भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे नहीं, नहीं बोला जाएगा। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर कमेंट्री दे रहे हैं। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि हम तो भक्ति जीवन में आ गए, भक्ति जीवन में हम तो वही कार्य करते जो हमें पसंद है, हम तो वो नहीं करते जो कृष्ण को पसंद है, तो क्या हमें कर्मी कहा जाएगा? नहीं, नहीं कहा जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे हैं। क्यों नहीं कहा जाएगा कर्मी? यद्यपि प्रेम की डेफिनेशन होती है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण के सुख हेतु कोई कार्य करना उसको कहते हैं प्रेम, और अपने लिए करना मतलब काम। वास्तव में भक्ति जीवन में आने के बाद भी हम सारा कार्य करते हैं वो अपने सुख के लिए करते हैं। अभी तक हमारे अंदर ये भावना नहीं आई है कृष्ण के सुख हेतु है, तो क्या हम कर्मी हैं? नहीं। क्यों? अनुश्रुत स्वभावात, हम अपने स्वभाव से विवश होकर कार्य कर रहे हैं। भगवान गीता में कह रहे निग्रहम किम करिष्यति, क्या करोगे निग्रह करके? क्या आर्टिफिशियल हम दिखाएंगे? हम आर्टिफिशियली उस प्लेटफॉर्म पे एक्ट नहीं कर सकते। हम बद्ध जीव हैं, तो हम आर्टिफिशियली मुक्त जीव का आचरण नहीं कर सकते। इसको कहते हैं प्योर डिवोटी सिंड्रोम। एक बीमारी है प्योर डिवोटी सिंड्रोम। मतलब हम अपने आप को प्योर डिवोटी समझ करके वो कार्य करना चाहते हैं जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन नहीं कृष्ण के सुख है तो कृष्ण के सुख है तो नहीं होगा। कितने दिन होगा? ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार से व्यक्ति अगर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता रहे तो वो शुद्ध होगा। इसलिए आचार्यों का हृदय कितना बड़ा है। आचार्य लोग कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करो। इसलिए आचार्यों ने इतनी विविध प्रकार की सेवाओं की सृष्टि करी है, सेवा में एंगेज किया है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जिसका जो स्वभाव है युक्त हो जाए, जिसको जो पसंद है उसमें युक्त हो जाए, अपनी पसंद के अनुसार। क्यों अपनी पसंद के अनुसार? क्योंकि अभी हम उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है कि कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवंश कृष्ण की सुख हेतु भावना हमारे हृदय में अभी नहीं है। तो अभी हमारे हृदय में कामनाएं हैं, तो कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी? कामम कृष्ण कर्मार्पण, कामना को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इससे शुद्धिकरण होगा। इससे ग्रेजुअली धीरे 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 जीव का टेस्ट चेंज हो जाएगा। कैसे टेस्ट चेंज होगा? जब जीव को पता चल जाएगा कि खुद को सुखी करने में उतना सुख नहीं है जितना सुख कृष्ण को सुखी करने में, तब फिर जीव स्वाभाविक रूप से कृष्ण को सुखी करने के लिए प्रयास करेगा। और ये ग्रेजुअली होगा। जब जीव समझ जाएगा खुद को सुखी करने में उतना सुख नहीं है जितना कृष्ण को सुखी करने में सुख है। क्या अंतर है आचार्यों में और हम में? हम भी तो माला पकड़ के 16 माला जप कर रहे हैं, आचार्य लोग भी 16 माला जप कर रहे हैं, तो हम में और में अंतर क्या है?
अभी हम अपने स्वभाव से कार्य करके अर्पित कर रहे हैं, अभी कृष्ण के सुख हेतु हमारी भावना नहीं है। भक्ति है, ये भक्ति है, भक्ति से ध्यान होकर के ये भी भक्ति है। क्यों भक्ति है? क्योंकि ग्रेजुअली उस दिन एक समय भक्ति में परिणत हो जाएगी और बहुत तुरंत होगी। भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में लिखे हैं, मैं आज पढ़ रहा था, भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, केनो आर करो द्वेषा विद्वेषी जन भजने, भजनेरा लिंग नाना नाना देश नाना जने। क्यों हम केनो आर कोनो द्वेषा विदेशी जन भजने। अरे विदेशी जन कोई भजन करता है अपने तरीके से, दूसरा व्यक्ति कोई अपने तरीके से भजन करता है, क्यों उसे द्वेष करते हो? भजनेरा लिंग नाना, भजन के तरीके अलग अलग हैं। नाना देशे नाना जने, अलग अलग देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके से भजन करते हैं, क्यों उनसे द्वेष करते हैं? केहो मुक्त काछे भजे, केहो हाटी गाड़ी पूजे, केहो बा नयन मुड़ी थाके ब्रह्म आराधने। तो कुछ लोग बुद्धिस्ट हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, सम वर्शिप एज बुद्धिस्ट, कुछ लोग बुद्धिस्ट हैं, वो मुक्ति कामना करते हैं, और अदर्स नील डाउन व्हेन दे वर्शिप, और कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, अपने घुटनों में गिर करके प्रार्थना करते हैं, और कुछ आंख बंद करके ब्रह्म का चिंतन करते हैं, क्यों उनसे तुम द्वेष करते हो? केहा जोगासने पूजे, केहो संकीर्तन मजे, सकल भजे से ही एकमात्र कृष्ण धने। बोल रहे कुछ जोगासन करते हैं, कुछ संकीर्तन में रमते हैं, लेकिन वास्तव में सब कृष्ण का ही भजन कर रहे हैं। एता एव भ्रातर भावे ठाको सबे सुसद्भावे, हरि भक्ति साधो साधे ए जीवन में वर्णे। इसलिए सब लोग मिल करके रहो, एवरीवन शुड बी ब्रदर्स। एता एव भ्रातर भावे ठाको सबे सुसद्भावे, सुसद्भाव के साथ रहो। सब अलग अलग तरीके से भजन करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे जन्म लिया है, अलग अलग तरीके का उनकी भावना है, अलग अलग तरीके के उनके संस्कार हैं, तो क्यों भेद करते हो, क्यों तुम उनसे द्वेष करते हो? तो इस प्रकार से कितना बड़े हृदय के साथ में भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। तो आचार्य लोग का भावना इस प्रकार है, हर व्यक्ति अलग अलग। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसे कहा, ऐसे कभी कभी हम सुनते हैं, नहीं जो पिज्जा और पास्ता खाता है वो भक्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जिस देश में केवल पिज्जा और पास्ता ही होता है, तो वो व्यक्ति क्या खिचड़ी खाएगा आपकी मिर्ची वाली? नहीं खा सकता। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं एकोमोडेटिंग, सबको एकोमोडेट किया है। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी कितने लिबरल हैं। प्रभुपाद जी को पता है, प्रभुपाद जी जब पहली बार प्रभुपाद जी जगन्नाथ की सैन फ्रांसिस्को में, तो प्रभुपाद कहते हैं वॉट एवर यू ब्रिंग ऑफर इट टू कृष्णा, ऑफर इट टू जगन्नाथ। तो लोग नया जीन्स टी शर्ट खरीद के लाएंगे, वो ऑफर करेंगे। कितना सरल भावना उनकी, और ऐसे करके उन्होंने उनका टेस्ट चेंज कर दिया। यह है प्रचार। प्रचार मतलब बद्ध जीव का स्वाद बदल देना। प्रभुपाद जी जब पहली बार सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ जी को इंस्टॉल किए, तो सब उनने पूछा आरती कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, मोमबत्ती घुमा दो, ऐसे हो गया। तो किस प्रकार से देखिए कितना आचार्य लोग का मनोभाव है, बद्ध जीव का बदल के रख दिया। श्रीमद् भागवतम में यहाँ पे कहा गया कि कैसे भक्ति बदलती है जीव को। बहुत फेमस श्लोक है, यदपाद पंकज पलाश बिलाश भक्त्या कर्माशयम ग्रथयंती उदग्रंथि संता तद्वन्न रिक्त मतयो जतो अपि रुद्धा श्रोतो गणम तमरणम भज वासुदेवम। हमारे हृदय में विभिन्न प्रकार की कामनाओं का स्रोत है, मतलब निकलती जा रही कामनाएं, जैसे पानी स्रोत होता है, निकल रही है। तो क्या रोकेंगे उसको? इसलिए कोई योग का प्रोसेस, कोई कर्म का प्रोसेस, कोई ज्ञान का प्रोसेस काम नहीं करता इतना, लेकिन भक्ति काम करती है। क्यों काम करती है? भज वासुदेवम। क्यों भगवान वासुदेव का भजन कार्य करता है? क्योंकि वही जो स्रोत से कामनाएं निकल रही, अगर वही कामनाएं कृष्ण लगा दी जाए तो शुद्ध कर देती जीव को। इसलिए सनत कुमार कह रहे हैं कि तत्वम हरेर भगवतो भजनीय मंगरिम। इसलिए तुम भगवान हरि का भजन करो। भजन मतलब अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा में लग जाओ, जैसा स्वभाव है उसको करो और वो शुद्ध हो जाएंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट लेसन यहां पे। किस प्रकार से हृदय के अंदर जो कामना है उसका शुद्धिकरण होता है। कामना क्या है? ये बहुत सरल शब्द है। देखिए
आज है राधा कुंड का अपीयरेंस, है ना। अच्छा, राधा कुंड का अपीयरेंस हम इस्कॉन के डिवोटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेंस में कैसे इंपॉर्टेंट है? भगवान कृष्ण ने किसका वध किया था? अरिष्टासुर का। और अरिष्टासुर का वध करने के बाद में गोपियां क्या कहती हैं कृष्ण को? राधा रानी क्या कहती हैं? क्योंकि तुमने गौ जाति के जीव का वध किया है, तुमको पाप लग गया, तो पाप को अगर धोना है तो तुम्हें सारी नदियों में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने अपने चरण से कुंड बनाया और कुंड में सभी नदियों का आह्वान किया और भगवान उसमें स्नान कर लिए। तो ये कुंड कौन सा कुंड हो गया? श्याम कुंड हो गया। अच्छा, उसके बाद में अब कृष्ण कहते हैं राधा रानी को और उनके सखियों को कि तुमने एक असुर का साथ दिया, इससे तुम भी अपवित्र हो गए, तुम लोगों को भी पाप चढ़ गया, तो तुम्हें भी पाप में अभी तुम्हें नदियों में स्नान करना पड़ेगा। तो राधा रानी कहती है हम अपना कुंड बनाएंगे। तो राधा रानी ने अपना कुंड बनाया। आप कुंड बना तो दिया, आप भरेंगे कैसे उसको? तो मानसी गंगा से लेकर और राधा कुंड तक खूब लंबी लाइन लगाई गई और मटकों से पानी भरा जा रहा है, लेकिन कितना पानी भर दिया जाएगा? तो कृष्ण कहते हैं कि मैं भर दूं तुम्हारा पानी? नहीं नहीं, हम तुम्हारा पानी ऑलरेडी अपवित्र हो गया है। क्यों? क्योंकि तुमने उसमें सारे पाप तो उसमें आ गए। लेकिन उसके बाद फिर कृष्ण ने सभी नदियों को प्रेरित किया और सभी नदियां जाकर के मूर्तिमान स्वरूप जाकर राधा रानी से प्रार्थना करती हमें आपकी सेवा का अवसर दीजिए। तो राधा रानी ने अलाउ कर दिया, सभी नदियों ने राधा कुंड को भर दिया। अच्छा, कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया। ये अरिष्टासुर कौन है? जो बैल होता है किसका प्रतीक है? बैल होता है धर्म का प्रतीक। तो अरिष्टासुर वास्तव में किसका प्रतीक है? जो धर्म के नाम पे जो छल धर्म चलाए जाते हैं उसका प्रतीक है। ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं कृष्ण संहिता में कि जो अरिष्टासुर है वो जो धर्म के नाम पर अधर्म चलाया जाता है उसका प्रतीक है। तो जब भगवान कृष्ण ने किसका वध किया? अरिष्टासुर का वध किया, यानी धर्म के नाम पर जो चलाया जाता है उसका वध कर दिया। और उसके बाद किसका उद्गम हुआ? राधा रानी के कुंड का। वो क्या है राधा रानी कुंड? उपदेशामृत में लिखा है कि राधा रानी का जो प्रेम है वो प्रेम जल के रूप में राधा कुंड में है। तो सीक्वेंस देखिए, अरिष्टासुर का वध और उसके बाद राधा कुंड का आविर्भाव। इसी प्रकार से अधर्म का जब वध हो जाएगा, किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा, तब प्रेम आविर्भाव होगा। प्रेम है लेकिन प्रकट हो जाएगा। सीक्वेंस समझ रहे हैं? उसी प्रकार से प्रभुपाद जी भगवत श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में परपट में लिखे हैं कि इन दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट हैज इनकारनेटेड। जैसे भगवान कृष्ण असुरों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, इस कलयुग में एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन अवतरित हुआ है। ये सारी आसुरिक जो योजनाएं चलाई जा रही है उसको वध करने के लिए। तो कलयुग में जितने अधार्मिक पंथ चल रहे हैं उसका वध करने के लिए, उसका वध कौन करेगा? कौन करेगा? कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट करेगा, इस्कॉन करेगा। और जब सारे विधर्मियों का वध हो जाएगा, विधर्मिक विचारधाराओं का वध हो जाएगा, उसके बाद में किसका वितरण होगा? प्रेम का वितरण होगा। ये है भगवान कृष्ण का प्लान। और देखिए, वही राधा कुंड के तट के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि तुम कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करो, पुस्तकें लिखो, पुस्तकों वितरण करो। तो देखिए, हमारे जो इस्कॉन का जो मूल जड़ है वो भी राधा कुंड से ही है, क्योंकि राधा कुंड के तट पर ही श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने प्रभुपाद जी को यह आदेश दिया था। तो धर्म क्या है वास्तव में? धर्म वास्तव में शास्त्र के अनुसार धर्म है कृष्ण का प्रीति हेतु, कृष्ण के सुख हेतु। लेकिन हमारे जो विभिन्न प्रकार की कामना वासना है, हम खुद सुख हेतु कार्य करते हैं, कृष्ण के सुख हेतु नहीं करते। और यह तो इससे शुद्धिकरण कैसे होगा? इसका शुद्धिकरण होगा, ये सनत कुमार पृथु महाराज को बोल रहे हैं अस्ति एव राजन भवतो मधुद्विषा पदार विंदस गुणानुवादने रतिर। बोल रहे हैं, हे महाराज पृथु, आपके अंदर स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति रति है।
भगवान के पदार विंदस्य गुणानुवादन है, भगवान के चरण कमल के ग्लोरिफिकेशन के प्रति, गुणगान के प्रति आपकी सहज रुचि है, सहज रति है। लेकिन रतिर दुरापा, इस प्रकार की रति को प्राप्त करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, दुरापा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भाग्यशाली जीव ने इस प्रकार की रति को प्राप्त कर लिया, क्या होगा? विदनोति नैष्टिकी, विदनोति कामम कसायम मलम अंतरात्मना। हृदय के अंदर जो काम रूपी कलमश है, काम रूप के कसायम, कसायम शब्द का अर्थ होता है दाग, कपड़े में दाग लग जाता है ना, तो हृदय के अंदर जो विभिन्न प्रकार की कामना वासनाओं के दाग हैं, वो दाग कब धुलेंगे? वो दाग कैसे धुलेंगे? जब रति होगी। किसमें? किसमें रति होगी? किसमें? कृष्ण पदारविंद में नहीं, पदारविंदस्य गुणानुवादन है। भगवान में रति होगी, दाग धुलेंगे ऐसा नहीं कह रहे, भगवान के गुणगान में जब रति होगी तब दाग धुलेंगे। रतिर दुरापा विदनोति नैष्टिकी कामम कसायम मलम अंतरात्मना पदार बिंदस्य गुणानुवादने। किसमें रति होगी? गुणानुवादने। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक कहा है कि अपनी जीवा को कृष्ण के गुणानुवाद में यानी प्रचार कार्य में लगाना चाहिए, इससे ज्यादा प्यूरिफिकेशन होगा। यह बात रूप गोस्वामी ने बोला, अथा श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान के नाम रूप गुणलीला को इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। कैसे ग्रहण करेगा? सेवन उन्मुखी जीवा आदौ, कि जब जीवा को सेवा में लगाएगा। तो जीवा की सेवा क्या है? भगवान का प्रसाद पाना, भगवान का नाम संकीर्तन करना, भगवान की कथा बोलना। जब भगवान की कथा बोलने में पदार बिंदा से गुणानुवादन रतिर दुरापा, निश्चित रूप से कठिन है प्राप्त करना, लेकिन प्राप्त हो जाएगी। विदनोति, सफाई कर देगी। किसकी? कामम कसायम मलम अंतरात्मना। जितना काम के जो दाग हैं, विभिन्न प्रकार के जो कामना वासना के दाग है, स्वसुख प्राप्त करने की जो कामना है, उस सफाई कैसे होगी? पदार बिंदस से गुणानुवादन। ये सनत कुमार पृथु महाराज को बोल रहे हैं। रुचि किस में चाहिए? कृष्ण के गुणगान में। भागवतम में कई जगह ये बात बोली गई है, कृष्ण में आसक्ति वाला कृष्ण में आसक्ति, घुमा फिरा कर पॉइंट वहीं पे आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद सभी को एंगेज किया है। प्रभुपाद जी के अनुसार हमारे संस्था का हर कार्य प्रचार कार्य है। जैसे विग्रह की सेवा करना हमारी संस्था में प्रचार कार्य है। क्यों? क्योंकि विग्रह को देखकर व्यक्ति आकर्षित होगा, विग्रह देखने के लिए आएगा, ये प्रचार कार्य है। प्रसाद वितरण प्रचार कार्य है। हमारी संस्था में हर चीज प्रभुपाद जी ने प्रचार के उद्देश्य से सेट किया है। पदार बिंदस से गुणानुवादन है, क्योंकि इससे होगा विदनोति, सफाई होगी। किसकी? कामम कसायम। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के सामने प्रार्थना कर, नरसिंह देव के सामने कह रहे, यदि दास्यसी में कामान। नरसिंह देव ने कहा, बेटा प्रहलाद मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हारे सामने आया हूं, कुछ मुझसे मांगो। तो प्रहलाद कह रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं कि अपनी भक्ति के बदले में आपसे कुछ मांगू। नरसिंह देव, कुछ तो मांगो, मेरा दर्शन कभी अमोघ नहीं जाता, कभी विफल नहीं होता, कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद कह रहे हैं, यदि दास्यसी में कामान, अरे मुझे आपको देना ही चाहते हैं। बराम स्वाम वरदा ऋषभ, हे भरत ऋषभ, वरदान देने वालों में ऋषभ सर्वश्रेष्ठ, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते, कामानाम हृदय संरोहम, मेरे हृदय के किसी भी कोने में कोई कामना रह गई है, उसको सफाई कर दीजिए, उस कामना से मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं बस आपसे यही कामना करता हूं। कामानाम हृदय संरोहम भवा तस्तु व्रणे वरम, मुझे यही वर चाहिए। तो प्रेम और काम में केवल इतना अंतर है कि कृष्ण इंद्रिया और स्वसुख की कामना। लेकिन हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं कि कृष्ण की प्रीति हेतु कार्य कर सकें। तो अपने स्वभाव के अनुसार अगर हम स्वसुख की भावना से भी अगर स्वभाव के अनुसार सेवा में लगे हैं, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं ये कर्मकांड नहीं है। भक्ति ठाकुर कहते हैं यद्यपि ऐसा लगता है कि कर्मेश्वर भक्ति भी नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्द व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और जब शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा?
शुद्ध हो जाएगा तो जीव का टेस्ट बदल जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा तो जो सांसारिक नाम, सांसारिक वस्तु के प्रति जो आकर्षण है वो खत्म होकर श्रीमद् भागवतम के प्रति आसक्ति आ जाएगी। यहां पे हम देख रहे हैं भगवान कृष्ण की लीला चल रही है रुक्मिणी के साथ, रुक्मिणी के साथ भगवान छेड़खान कर रहे हैं। इसी तरीके से भगवान गोपियों के साथ खेलते थे, क्रीड़ा करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे बिक्री ब्रज बधुर्भिदम च विष्णु श्रद्धान्विता अनुशृणुयात् अथा वर्णयेद्या भक्तिम पराम भगवतीम प्रतिलभ्य कामम। बोल रहे हैं कि विक्रीडितम, जब भगवान विक्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं किसके साथ? ब्रजबधू के साथ। इसको कोई अगर व्यक्ति श्रद्धा के साथ सुनेगा या वर्णन करेगा तो क्या होगा? हृदरोग मासो पिनोत्य चिरेण धीरा। जो हृदय का रोग है काम, वो अचिरेण धीरा, वो अचिरेण बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा, काम चला जाएगा और व्यक्ति धीर बन जाएगा। क्या करने से? भगवान की जो क्रीड़ा की लीला चल रही है गोपियों के साथ में या इधर पे रुक्मिणी के साथ में, इसको अनुशृणुयाद, अनु मतलब कॉन्स्टेंटली, शृणुयाद मतलब सुनेगा, अथा वर्णयेद्या करेगा। यानी शुद्धिकरण का जो सबसे पावरफुल तरीका है अनुशृणुयाद अथा वर्णयेद्या, वर्णन। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ध्रुव महाराज पहले स्तुति करते हैं भगवान को, बोल रहे हैं जो अंता प्रविश्य मम वाचा इमं प्रसुप्ता, मैं सोया हुआ था अभी मैं जाग गया। जब भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान के शंख का स्पर्श प्राप्त हुआ, तो ध्रुव महाराज कहते हैं मैं जाग गया। तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे सोने का और जागने का अर्थ क्या है? सोने का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से सोया हुआ है, यानी अभी उसके आध्यात्मिक रूप से आकर्षण नहीं है। और जाग गया का अर्थ है अब उसका भौतिक चीजों में आकर्षण नहीं है, उसको कृष्ण में आकर्षण है। 2 दिन पहले एक बच्चा हमसे मिला, तो मैंने उससे पूछा तुम क्या करते हो, मतलब स्पिरिचुअल प्रोसेस। कह रहा मैं मेडिटेशन करता हूँ। कोई इधर उधर की संस्था से कुछ सीख के आया था। किस चीज पे मेडिटेशन करते हो? बोले मैं थॉट्स पे मेडिटेशन करता हूँ, अपने विचारों पे मेडिटेट करता हूँ, किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा हो गया इससे। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु इस तरह बोलते हैं विचारों पे मेडिटेट करो। अच्छा विचार पे मेडिटेट करो, मुझे तो विचार पे मेडिटेट करके पता चल गया कि मेरे विचार गंदे हैं। मुझे पता चल गया कि मेरे विचार गंदे हैं, तो अब मेडिटेट करके क्या? अब मेडिटेशन के बाद में नेक्स्ट क्या? शुद्ध करो। मुझे पता चल गया कि मेरे विचार गंदे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप उसको शुद्ध करना चाहिए। तो वो बोला नहीं नहीं, एक्चुअली अच्छे विचारों को पकड़ना चाहिए, बुरे विचारों को छोड़ देना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा बुरे विचार को छोड़ देना चाहिए, क्यों? बोले जैसे मान लीजिए रोड पे, वो एग्जांपल दे रहा है, रोड पे रैंडमली कार आती है जाती है, तो अच्छी कार आए तो उसको रख लेना चाहिए, बुरी कार आए तो छोड़ देना चाहिए, ऐसा वो एग्जांपल दिया। मैंने कहा ये एनालॉजी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपकी जो कार आती है वो रैंडमली आती है, लेकिन जो आपके विचार आते हैं वो रैंडमली नहीं आते हैं। मन में विचार रैंडमली बाई चांस नहीं आते। कैसे नहीं आते? कूड़ा कचरा पड़ा होगा तब तो बदबू आएगी। तो बुरे विचार आ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? कचरा भरा हुआ है। तो उनके एनालॉजी के अनुसार विचार रैंडम है, मतलब अचानक कहीं से आते हैं कहीं पे चले जाते हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है, कॉज नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य लोग इस प्रकार उसको अनुमोदन नहीं किए। हमारे आचार्य लोग लिखे हैं, प्रभुपाद जी लिखे कई पर्पट इसको, बुरे विचार आ रहे, इसका अर्थ क्या है? इसके बुरे विचार आ रहे मतलब गंदगी है। तो केवल विचारों के ऊपर मेडिटेट करने से काम खत्म नहीं हो गया, अब उसको शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध कैसे होगा? कामम कसायम वाला मंत्र। ये कैसे शुद्ध होगा? पदार बिंदस्य गुणानुवादन है, इससे शुद्ध होगा। यानी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा शुद्धिकरण का। तो अन्य सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग जो बताते हैं तो बस मेडिटेट करो, और उनके मेडिटेशन में प्यूरिफिकेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन हमारी पूरी फिलॉसफी में प्यूरिफिकेशन में बल दिया गया है, शुद्धिकरण में बल दिया गया है। और हमारे आचार्यों ने इस प्रकार से पूरा कॉन्सेप्ट सेट किया है ताकि जीव, जो भी जीव आए, ग्रेजुअली धीरे 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 शुद्ध हो जाए। इसलिए बोला गया है शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। जो भगवान विष्णु के भक्तों का आश्रय लेता है, यहाँ पे इस श्लोक में भगवान विष्णु से शुद्ध होता है ऐसा नहीं लिखा। किराट होनांद्रा पुलिंद पुलकसा को भगवान विष्णु शुद्ध नहीं कर सकते। भगवान विष्णु के भक्तों का जो आश्रय लेता है वो शुद्ध कर सकता है, वो शुद्ध होता है, ऐसा लिखा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग बहुत
बहुत बहुत बड़ा दिल करके उन्होंने इस प्रकार से कार्य को सेट किया ताकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे, सेवा करे और धीरे धीरे शुद्ध हो जाए, उसके हृदय में जितने काम के कलमश वो दूर हो जाए और तब वो भगवान के नाम रूप गुण लीला को आस्वादन कर सके। और इसको कहते हैं मुक्त जीव। मुक्त जीव और बद्ध जीव में केवल उसके स्वाद का अंतर है, ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रस्तुत करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला कि प्यूरिफिकेशन होगा बाय एंगेजिंग आवर लस्टी डिजायर्स इन सर्विस ऑफ कृष्णा, तो वो आपने रेफरेंस कहाँ से लिया? ये 11th कैंटो में ये कोट किया गया है, जो 11 to 36 है, 11 to 36 में लिखा गया है, ये परपट में लिखा गया है। बोल रहे हैं although apparently still a conditioned soul, one who offers the fruit of all his activities to the Lord can no longer be touched by the countless miseries that arise from reaction to materialistic activities. इसके आगे परपट में बहुत अच्छे से बोला जा रहा है सब। As the pious fruitive workers disengage themselves step by step from the bogus philosophy of enjoyment of hard-earned rewards, pure devotional service rewards them with complete good fortune. Although this is counted as karma mishra bhakti or devotional service mixed with desire to execute fruitive activity, such mixed devotional service is gradually transformed into pure devotional service. ये भक्ति ठाकुर का वर्जन है। तो बोला, sometimes my question is, this may be on behalf of the management, because the management has the concern that different services are there, fixed number of devotees are there. The devotees have some tendencies, so it may not be the case that all the tendencies of the devotees fit to all our services. Some services of our temple may be vacant because none of the devotees have any tendency to do those services. So how management think about it? Difficult. They have to think, they must think. Otherwise, if you engage devotees not according to their taste, so they may not be able to continue for long. And this is the major reason that why devotees are not able to continue. If we are engaged not according to our taste, will not be able to serve for long, and will not be able to serve with happiness, with content, with bliss, with our heart. Then we'll half-hearted service. We'll do half-hearted, and then when we'll do half-hearted, will not be satisfied. Neither it is said that one who is serving should be happy, and one who receives service should be happy. Then it makes the complete pair. So until and unless if one who is offering service is not happy, then what is then why to expand services in that realm? And therefore Bhaktivinoda Thakur has said not to expand projects. Bhaktivinoda Thakur has emphatically said not to expand projects, because otherwise then this problem will come up. And therefore management should think that how we can decrease. Because when we see that devotees are in bliss, they serve more than expectations. Prabhupada said that we work, like in one interview, Prabhupada said that we are working more than you. We are working 24 hours a day. One can work 24 hours a day if there is no taste. But if there is no taste and if you are forced to serve, you cannot serve. You will serve in less capacity. I will not mind, and that's been past year's bad experience. Should not say, but I'm positive. When you are listening to the purpose literatures, whether it is or in devotion, very important topics. So you know how it's doing. When you start something related, Mahaprabhu in the Lila prescription. Whatever question post, we are just following no qualification at all. But a relation. It can something good, some topic is nice and it is just your answer. Today, particular today's topic that given is completely same. I can understand. There is nothing different. Perhaps he's telling me something higher which my consciousness is not able to touch. Please help me, I will ask him. But the problem with me, I can't grasp it. So please wait.
But Gurudev Prabhupada, where is their level? But somewhere they putting the address and where is such a nice way to explain it. I'm such a good mind, penetrate mind. He's speaking no doubt. Is there, it's done. Is there? This is Prabhu's humility. I don't know, I felt it. Such a nice way. You should be merciful to us by his mercy. Sadhu's mercy, Krishna's son's mercy to Sadhu, you can see the Sadhu. Through Sadhu's mercy, you can see the Sadhu. So you are sadhu. So his mercy that I can. We know that how you are, Prabhu. We need your mercy, Prabhuji. We are the Sutta Goswami, Sukadeva Goswami, we are the sitting audience. So you should be merciful, no? That's it. Jai Manam Prabhu ki jai. Shri Prabhupada. Saram Prabhu.